Assalamualaikum students, this is Rafiq Ahmed and you're watching Ahmed Academy YouTube channel. Hey guys, I am here before you with another important topic for national entrance tests, that is actually normals और tangents. नॉर्मल और टेंजेंट्स की क्वेश्चंस देखेंगे, टेंजेंट कंडीशन ऑफ टेंजेंसी देखेंगे सर्किल के ऊपर. ओके किसी भी सर्किल के ऊपर क्या कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है, और एट द एंड अगर टाइम बचा ये वीडियो अगर बड़ा नहीं हो गया तो एट द एंड में आपको बताऊंगा लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं सर्किल के अंदर. So let's start our discussion. If we have a circle like this, okay, not a perfect circle but random, okay. If we have a circle like this whose center is at 0,0, center C is at 0,0, और इसकी इक्वेशन जो है 0,0 वाले सर्किल की होती है x² + y² = r², वेयर r जो है पर्टिकुलर सर्किल का जो है वो रेडियस होता है. ओके और अगर हमारे पास कोई लाइन उस सर्किल के ऊपर टेंजेंट है इस तरह, और उस लाइन की इक्वेशन हमें दी गई है कि y = mx + c. अगरचे ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, सब रेडियस है. डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्किल टू एनी पॉइंट ऑन इट्स बाउंड्री इज़ कॉल्ड द रेडियस ऑफ सर्किल. ओके सो ये भी एक रेडियस ही है. सबसे पहले कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पढ़ रहे हैं, तो ये भी एक रेडियस है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी r. अगर ये रेडियस है और दूसरा क्या हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो लाइन है ये एक पॉइंट है. हमने पढ़ा है कि किसी भी पॉइंट डिस्टेंस x1, y1 डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, रैंडम पॉइंट दिस, एंड लाइन वी हैव x + by + c = 0 अगर हमारे पास लाइन है, और उस लाइन का इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है कि वो पॉइंट जो है इस लाइन से कितना दूर है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, दैट डिस्टेंस d = मॉड के अंदर ax1 वो पॉइंट उसमें पुट कर देते हैं, by1 ये आपने स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, + c / (√a² + b². a क्या है, वेयर a इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड b इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ y, देन वी हैव a² + b² इन जनरल. तो ये यूज़ करेंगे. अब यहाँ पे देखिए जो हमने पॉइंट लिया था, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट, दैट वाज वी हैव इन जनरल वी हैड x1, y1, लेकिन यहाँ पे ये जो पॉइंट है दैट इज़ 0,0. इस पॉइंट से, इस सेंटर सर्किल के सेंटर से इस लाइन तक का डिस्टेंस जो है वो एक्चुअली हमें दिखाई दे रहा है कि ये रेडियस है. तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू लाइन हम फाइंड करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक रेडियस मिल जाएगा. डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, तो अगर ये इस पॉइंट से हमें डिस्टेंस फाइंड करना है किसी लाइन का, तो ये इस फॉर्मूला में यूज़ करते हुए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म 0 हो जाएंगे, क्योंकि x1 और y1 वो जो है दोनों 0 हैं. बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, और d जो ये डिस्टेंस था, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू लाइन, और ये पॉइंट टू लाइन तक का डिस्टेंस जो है वो एक्चुअली r है. तो इसको आगे वाले पेज में मैं लिखूँगा कि एक्चुअली r डिस्टेंस जो है दैट इज़ c mod of c / (a² + b² होता है. तो a² + b² जहाँ पे हमारे पास लाइन क्या थी अभी, y = mx + c. ओके इस लाइन में अगर देखें कि y = mx + c, और हमारे पास जो इक्वेशन होती है उसमें फॉर्मूला होता है, डिनोमिनेटर में हम लिखते हैं a² + b², यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ, हमारे पास अभी इक्वेशन क्या है, y mx + c, कोएफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर दैट इज़ 1, और कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर दैट इज़ m². तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + m². अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो दैट मीन्स द सर्किल इज टेंजेंट टू दैट लाइन, सॉरी द लाइन इज टेंजेंट टू द सर्किल, उल्टा बोल दिया, बट नो प्रॉब्लम. ओके अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए हम लिखें कि c = r टाइम्स ऑफ √1 + m² हो तो भी चलेगा. अगर c² की वैल्यू निकाले तो c² विल बी इक्वल्स टू r² टाइम्स ऑफ 1 + m², ये भी चलेगा. r² अंदर मल्टीप्लाई हो जाए फिर भी चलेगा. तो ये वाला डिस्कशन एक्चुअली हमें आगे वाले डिस्कशन में हेल्प करेगा. ऑलराइट सो इसमें हम देखते हैं, अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ c दैट द लाइन y = 2x + c बिकम्स टेंजेंट या टचेस द सर्किल या बिकम्स टेंजेंट टू सर्किल, जो है हमारे पास सर्किल इक्वेशन है x² + y² = 16. ओके अब हम डायरेक्ट अगर कंडीशन नहीं याद तो फिर से वही डिस्कशन कर सकते हैं. अगर ये लाइन टेंजेंट है तो उस लाइन से लेके सर्किल के सेंटर तक का डिस्टेंस जो है एक्चुअली रेडियस होना चाहिए. डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू लाइन लगा सकते हैं, लेकिन अगर हमें डायरेक्ट कंडीशन याद हो गई है तो हम वो कंडीशन यूज़ कर लेंगे. एक्चुअली c² = r² टाइम्स ऑफ 1 + m² लगाएंगे,
तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जब लाइन होती है, और अब की बार हमें गिवन लाइन क्या है, वाई इज इक्वल टू 2x प्लस सी, मतलब m की जगह उन्होंने 2 दिया हुआ है। तो इस और हमारे पास इक्वेशन क्या थी सर्किल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर नहीं 16 मतलब r की वैल्यू इटसेल्फ इज इक्वल टू 4। ओके, या फिर ये जो 16 लिखा हुआ है इधर, ये आर स्क्वायर की जगह लिखा हुआ है, या अगेन यहाँ से आर स्क्वायर निकालो तो दैट विल बी 16। तो यहाँ पे पुट कर दो 16, आर स्क्वायर मतलब 16, 1 प्लस एम स्क्वायर, एम यहाँ पे 2 है तो 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4। तो सी स्क्वायर अगर आपके पास में 5 टाइम्स ऑफ 16 दैट बिकम्स 80, अगर इसके बराबर हो या इसमें से आगे निकाल लें तो सी जो है हमारे पास अगर प्लस माइनस रूट 80 के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब जो गिवन लाइन था वो हमारे सर्किल के ऊपर टेंजेंट था। ओके हो गया। इसके ऊपर इस तरह से ही क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ डेटा मेस करके आपसे पूछ लेगा। अगर फॉर्मूला नहीं याद तो फिर वही कंसेप्ट लगा के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते, क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। ओके, सो वी हैव नेक्स्ट डिस्कशन इज अब हमें क्या दे रहा है कि टेंजेंट ऑन पॉइंट, किसी भी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट दे रहा है। ये हमारे पास एक पॉइंट है, कहता है कि सर्किल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। हमारे पास सर्किल एक कैसा है, अगर ऐसा सर्किल होता है तो उसका सेंटर जो है वो 0,0 के ऊपर होता है, राइट, वो 0,0 के ऊपर है। अब हमें कहता है कि सर्किल के ऊपर पॉइंट x1, y1 पे कोई टेंजेंट निकालो। तो या तो इस सर्किल को हम जो है डेरिवेटिव ले लें, चलो डेरिवेटिव टेक्निक बाद में बताता हूँ, पहले कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। टेंजेंट और नॉर्मल क्या होता है, किसी भी कर्व के ऊपर अगर कोई टेंजेंट है, इस तरह ये लेट से इधर इसको कनेक्ट कर रहा है, अगर कोई टेंजेंट है तो उसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन जो है उस कर्व के कॉन्टैक्ट वाली पॉइंट पे वो क्या होगा, उसका नॉर्मल। और सर्किल के लिए जो नॉर्मल होता है दैट ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्किल। तो अगर यहाँ पे मैं रैंडम यहाँ पे एक ऐसा टेंजेंट बना रहा हूँ इस पॉइंट के ऊपर, तो इसका जो नॉर्मल बनेगा दैट विल बी लाइक दिस। नॉर्मल क्या होता है, सेंटर में से भी पास कर रहा होता है। तो नॉर्मल के लिए अब हमारे पास 2 पॉइंट्स हो गई, एक ये वाला पॉइंट हो गया, एक सेंटर हो गया। ओके, तो इन 2 पॉइंट्स अभी देखिए, इसकी डेरिवेशन देखना लाजमी है। जब आप डेरिवेशन देखते हैं तो आपको फार्मूला, फाइनल जो फार्मूला आप खुद से ड्राइव करते हैं तो वो आपको आसानी से याद रह जाता है। और राइट, सो टेंजेंट को छोड़ के पहले हम, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल जो हैं दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, तो एक का स्लोप निकाल के दूसरे के स्लोप को अपोजिट कर देंगे, मतलब उसका साथ माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको रेसिप्रोकल कर देंगे। अब पहले नॉर्मल का, लेट अस से ये जो हमारा पॉइंट है दैट इज़ ओ पॉइंट, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दैट इज़ पी पॉइंट वी है। तो अगर ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ओ और पी, ये नॉर्मल के ऊपर आ रहे हैं, तो मैं नॉर्मल का अगर स्लोप निकालूँ, नॉर्मल का स्लोप दैट मीन्स ओ पी, तो इसका मतलब मैं ओ पी लिख लूँगा इसको। ओ पी जो लाइन है यानी कि नॉर्मल, उसका जो स्लोप है y2 माइनस y1 x डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। y2 यानी कि y1 माइनस y1, y2 जो है वो 0 है यहाँ पे, डिवाइडेड बाई x2 यानी कि x1 जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, और x2 जो है सॉरी x1 दैट इज़ यहाँ पे 0 है। तो ये टेंजेंट का अगर ये स्लोप है तो नॉर्मल, सॉरी ये अगर स्लोप नॉर्मल का स्लोप है तो टेंजेंट का स्लोप क्या होना चाहिए। लेट्स से टेंजेंट के स्लोप को मैं mt से ज़ाहिर करता हूँ, रिप्रेजेंट करता हूँ कि mt मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा और नेगेटिव हो जाएगा, तो वो हो जाएगा y ओवर x1 ओवर y1। अब हमारे पास टेंजेंट का जो स्लोप है mt दैट इज़ x1 ओवर y1 नेगेटिव में। दूसरी बात, अगर ये गिवन पॉइंट जो x1 कामा y1 सर्किल के ऊपर लाई कर रहा था, ठीक है, तो वो पॉइंट उस सर्किल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, तो सर्किल की इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर दैट इज़ और इज इक्वल टू r का स्क्वायर। यानी कि जहाँ भी हमें सर्किल की इक्वेशन में x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर दिखेगा तो वहाँ पे हम r स्क्वायर पुट कर सकते हैं। ऑलराइट, ओके, लेट्स कंटिन्यू। हमें ओरिजिनल पॉइंट एक गिवन था दैट वाज x1 कामा y1, तो हमारे पास पॉइंट है x1 कामा y1 और एक स्लोप है, तो हम
टेंजेंट की इक्वेशन बता सकते हैं, दैट विल बी वाई वाई वन वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इन टू एक्स माइनस एक, तो एम की जगह माइनस ऑफ एक्स वन ओवर वाई वन डिवाइडेड पे। यार डिस्कशन सिर्फ देख लो, नोट क्या करना है आपने, फाइनल जो शॉर्ट फॉर्मूला बन के आएगा आपके पास में वो ज़रूर देखना, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस एक्स वन, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाता है वाई वाई वन माइनस वाई वन का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स एक्स वन प्लस एक्स वन का स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। ऑलराइट, तो इस इक्वेशन में सॉरी ये इज इक्वल टू ज़ीरो नहीं है क्योंकि इक्वल टू ज़ीरो वाला साइन पहले ही डाल दिया। अब इस इक्वेशन में को मैं रीअरेंज करता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ तो पॉजिटिव हो जाए और इसको उधर ले जाता हूँ तो ये भी पॉजिटिव हो जाए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स एक्स वन प्लस वाई वन इज इक्वल टू एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई वन का स्क्वायर। इससे पहले जो हमने यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी थी उसमें यही लिखा था कि जहाँ पे भी हमें ड्राइव किया था उसमें लिखा था कि एक्स वन का स्क्वायर और वाई वन का स्क्वायर जहाँ पे आएगा उधर आर स्क्वायर हम पुट कर सकते हैं, तो इसमें हम आर स्क्वायर पुट कर देंगे। एक्चुअली फिर हम कहेंगे कि एक्स वन प्लस वाई वन इज इक्वल टू आर स्क्वायर विल बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर 8.8 एक्स वन कामा वाई वन। अगर ये टेंजेंट है तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या होनी चाहिए, नॉर्मल की इक्वेशन पहले ही निकाल सकते थे शुरू में, यहाँ से भी निकाल सकते, सिर्फ स्लोप को रेसिप्रोकेट करना है, ठीक है, और पॉइंट दोनों के लिए कॉमन तो है। वैसे नॉर्मल के लिए क्या कर सकते थे शुरू में ही हम, क्योंकि नॉर्मल के लिए 2 पॉइंट किसी भी लाइन की अगर 2 पॉइंट्स हमें गिवन होती हैं तो उसकी हम इक्वेशन बता सकते हैं, 2 पॉइंट फार्मूला लगते हैं, इस इक्वेशन बता सकते हैं किसी भी लाइन की। तो अगर हमारे पास शुरू में जहाँ पे टेंजेंट और नॉर्मल सर एक इधर मिल रहे थे वो वाला पॉइंट हमारा था x1 कमा y1, और नॉर्मल जो है वो सेंटर में से भी पास होता है, तो नॉर्मल के लिए हमारे पास 2 पॉइंट्स होती है, तो 2 पॉइंट फार्मूला लगा के नॉर्मल की इक्वेशन बता सकते हैं वहाँ से। ऑलराइट, तो ये वाला डिस्कशन देख लिया। अब इतने प्रोसीजर को याद रखने से अच्छा है, या इस फॉर्मूला को याद रखने से अच्छा है कि आप ये याद रख लो कि एक्चुअली हमने क्या किया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर शुरू में था सर्किल की इक्वेशन, इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स प्लस वाई को लिख सकते हैं वाई इंटू वाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब पॉइंट किसी भी एक की जगह x1 और y1 डाल दो, ठीक है। इसका मतलब कुछ भी ना करो, एक्स स्क्वायर की जगह आप x1 पुट कर दो और वाई स्क्वायर की जगह आप y1 पुट कर दो, ठीक है। तो आपके पास में टेंजेंट की सर्किल की इक्वेशन, एक्चुअली सर्किल की इक्वेशन को ही ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं टेंजेंट। इतना जो हमने बड़ा प्रोसेस किया उसको ड्राइव किया टेंजेंट की इक्वेशन को, वो बेशक ना करो, वो करना भी नहीं, इतना टाइम नहीं लेना। क्या करना है आपने, डायरेक्ट फार्मूला याद रखने के लिए एक्चुअली आप सर्किल इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं इस तरह, ठीक है। मतलब आप जहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है वहाँ पे आप लिख देते हो x1, जहाँ पे वाई स्क्वायर लिखा हुआ है वहाँ पे आप लिख लेंगे वहाँ पे आप लिख लोगे y1, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर 8.x1 comma y1 we have actually x1 plus y1 is equals to r square, ओके। और अगर यही बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट आप खुद से ड्राइव करें और करें तो फ़ायदा होगा, लेकिन मैं करूँगा नहीं, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट। अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर जो है वो h कामा k के ऊपर है, और सर्किल की इक्वेशन मेरे पास आपकी बार जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, और किसी भी पॉइंट इस पे हमें टेंजेंट बताना है। सॉरी, वी हैव सर्किल का जो सेंटर है वी हैव लाइक -f कामा -g, ओके, क्योंकि हमने इक्वेशन बता दी है उसमें से देख के बता सकते हैं सर्किल की, ओके। तो इसका क्या होना चाहिए, -f
माइनस जी कमा माइनस एफ, ये सर्कल का सेंटर है। ओके, और हमारे पास यहाँ पे पॉइंट है एक x1 कमा y1, ठीक है। सो हमारे पास ये पॉइंट है। नॉर्मल के लिए अगेन ये दो पॉइंट्स यूज़ करके हम नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और इधर जो टेंजेंट बनेगा सर्कल के ऊपर, उस टेंजेंट के लिए हमारे पास एक ही पॉइंट है, उसका स्लोप निकालना है। स्लोप निकालने के लिए इसका पहले स्लोप निकालेंगे, ठीक है। नॉर्मल का स्लोप निकाल के उसको रेसिप्रोकल और अपोजिट करेंगे, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप जो है वो रेसिप्रोकल एंड अपोजिट होता है इन साइन, ठीक है। तो उसका जो स्लोप निकलेगा वो सारा यूज़ करके, मतलब स्लोप आ जाएगा इस तरह, आपको टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। फिर जो है आप एक हमारे पास पॉइंट होगा, एक सर्कल का टेंजेंट का स्लोप होगा। तो पॉइंट स्लोप फार्मूला यूज़ करके आप इस इक्वेशन में पॉइंट स्लोप फार्मूला यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, इसकी टेंजेंट की इक्वेशन बता सकते हैं। लेकिन हम अगेन ट्रांसफॉर्म यूज़ करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे क्या है कि जहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर दिखेगा, जहाँ पे आपको वाई स्क्वायर दिखेगा, एक्स स्क्वायर जहाँ पे दिखेगा वहाँ पे आप x1 डाल दोगे, और जहाँ पे वाई स्क्वायर होगा वहाँ पे y1 डाल दोगे। ये दो पहले वाले ट्रांसफॉर्मेशन है। और जहाँ पे आपको x दिखेगा ना, वहाँ पे आप 2g x1 सॉरी वहाँ पे आप क्या डाल दोगे, x1 डिवाइडेड बाई 2, और जहाँ पे आपको y दिखेगा सिंपल, तो आपने वहाँ पे क्या डाल देना है, y प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये ट्रांसफॉर्मेशंस करनी है, तो आपको गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल्स की और उस पॉइंट के x1 कमा y1 पे आपको टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाएगी। तो ट्रांसफॉर्म करें, चले, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। c को कुछ नहीं करना, एक्स स्क्वायर की जगह हमें x1 डालना है, डल गया, प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या डालना है, वाई स्क्वायर की जगह हमें क्या डालना है, दैट विल बी y1, ओके। और जो यहाँ पे हमारे पास g होगा, 2g रखेंगे, और जहाँ पे x होगा तो मैंने आपको बताया था x की जगह x प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2 रखना है, ठीक है। तो वाई स्क्वायर की जगह पहले लिखते हैं y1 प्लस 2g, x की जगह x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। जब पुट करेंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएंगे, 2f प्लस y1, जो मैं यहाँ पे लिखूँगा y प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2, और 2 से कैंसिल हो जाएंगे, और प्लस c आगे 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल जो मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी, दैट विल बी x1 प्लस y1 प्लस gx प्लस x1 प्लस f y1 प्लस y1 y प्लस y1 प्लस c is equals to 0. This will be the equation of tangent at the circle x square plus 2gx x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equals to 0 at the point x1 comma y1. ओके, नॉर्मल के लिए क्या कंडीशन है कि नॉर्मल के लिए ये याद रख लो, अभी तक का जो डिस्कस किया, एक तो पहले कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमने देखा था, दूसरा जो डिस्कशन में भी देखा है कि किसी भी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट है और नॉर्मल है। तो ये दो केसेस अभी तक हमने पढ़े, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी किया, ठीक है। सो अब इन्हीं ट्रांसफॉर्मेशंस को यूज़ करके नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे और फिर इंशाल्लाह। और दूसरी बात, एक और काम कर सकते हो कि अगर सर्कल के ऊपर पॉइंट गिवन है, कोई भी पॉइंट गिवन x1 कामा y1, तो एक और दूसरा काम भी कर सकते हो। एक्चुअली किसी भी कर्व के ऊपर आप जब डेरिवेटिव लेते हो, यानी कि dy बाई dx फाइंड कर देते हो, और उसमें वो पॉइंट पुट कर देते हो, यानी कि x1 कामा y1, इसका मतलब उस कर्व का, आप उस कर्व के ऊपर टेंजेंट ड्रा कर रहे हो, उस टेंजेंट का स्लोप बता रहे हो। ये कौन सा स्लोप, कैसे, dy बाई dx फाइंड करो, जो भी आंसर है उसमें x1 और y1 वैल्यू पुट कर दो। लेट अस से आपको पूछे कि एक हमारे पास सर्किल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। अब मुझे इसके टेंजेंट बताओ जी, 0,3 के ऊपर टेंजेंट बताओ। तो 0,3 के ऊपर मैं टेंजेंट कैसे निकाल सकता हूँ, वैसे फार्मूला से भी कर सकता हूँ, ठीक है। फार्मूला से कैसे टेंजेंट की इक्वेशन निकल सकती है कि फार्मूला हम यूज़ करेंगे x1 प्लस y1 इज इक्वल्स टू
आर स्क्वायर जो कि 9 पहले से लिखा हुआ है, और x1 को यूज़ करो, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि x1 0 है, और y की जगह y की जगह y लिखो और y1 की जगह 3 लिखो, तो हो जाएगा 3y1 इज इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल्स टू, सॉरी y1 ये यहाँ पे नहीं आएगा, y आएगा सिंपल, क्योंकि y1 की जगह मैंने वैल्यू पुट की थी, y की जगह नहीं, तो y इज इक्वल्स टू 3 हमारे पास आ जाएगा। मतलब सर्किल, इस सर्किल को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ठीक है, उसकी जो है हमने डायरेक्ट इक्वेशन बना दी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9 को 0,3 के ऊपर टेंजेंट है, जिसकी इक्वेशन 0 वाई इज इक्वल्स टू 3 है, ठीक है, वाई इज इक्वल्स टू 3 है। अब ये तो हमने अपने मेथड से किया, अपने फार्मूला से किया। अगर फार्मूला भूल जाते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि आपसे सर्किल के पॉइंट के ऊपर जो है आपका टेंजेंट पूछ रहा है, सर एट द पॉइंट x1 का y1 पूछे, एट वाला का ये कंसेप्ट, तो आप ये वाला जो भी फार्मूलाज हैं वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट कहे, फिर ये वाले फार्मूलाज वैलिड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अगर एट द पॉइंट कह रहा है तो दूसरी टेक्निक हमारे पास क्या है कि सर्किल का एक्चुअली इक्वेशन का डेरिवेटिव, इक्वेशन सर्किल हो या कोई भी हो, एलिप्स हो, पैराबोला, हाइपरबोला हो, तो या कोई और रैंडम x³ हो, 4x⁴ हो, पैराबोलिक हो, कोई भी हो, तो उसमें हम क्या करेंगे, सर्किल के इक्वेशन को dy/dx फाइंड करेंगे। कोई भी रैंडम इसकी इक्वेशन होगी, लेट अस से हमारे पास अभी सर्किल की इक्वेशन दी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9, तो दोनों साइड जब डेरिवेटिव यूज़ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 2y dy/dx इज इक्वल्स टू एक्चुअली 0। ओके, अब यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकता हूँ, क्रॉस कर दिया, और dy/dx इज इक्वल्स टू माइनस एक्स ओवर वाई, dy/dx मेरे पास आ गया माइनस ऑफ एक्स ओवर वाई। अब मेरा ओरिजिनल पॉइंट क्या था, 0,3 के ऊपर टेंजेंट फाइंड करना था, तो ये पॉइंट इसमें पुट कर दो। जैसे ही आप पुट करोगे तो आपको स्लोप एक दिखाई देगा। स्लोप कौन सा दिखाई देगा, स्लोप यानी कि dy/dx, x0 y कुछ भी हो, तो इसका मतलब dy/dx जो है, जो स्लोप है वो इसका 0 है। ओके, अगर स्लोप 0 है, स्लोप हमारे पास है और एक पॉइंट है, तो पॉइंट स्लोप फार्मूला लगाओ, ठीक है। ये डेरिवेटिव टेक्निक से कर रहा हूँ, तो पॉइंट स्लोप फार्मूला क्या है कि मेरे पास y माइनस y1 होता है, y1 की जगह 3 है, तो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y माइनस 3, और स्लोप जो होता है वो 0 होता है। 0 इंटू समथिंग इज अगेन 0, तो यहाँ पे मैं 0 लिख लेता हूँ, तो 3 उस साइड चला जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, ठीक है। अब आपने फार्मूलाज किस तरह याद करने हैं कि आपने ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स यूज़ करने हैं। फार्मूलाज को याद कैसे करना, उनकी टेंशन नहीं लेनी कि इतनी बड़ी डेरिवेशन और इतना अजीब सा इक्वेशन बन रहा था, उसको कैसे याद करें, उनको याद ना करें। ये जो चीज़ें संभाल मतलब जहाँ पे जैसे क्वेश्चन मिले ना, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा तो उसको मैं डिफरेंट मेथड से करके दिखाऊंगा। जो क्वेश्चन जिस भी इजी मेथड से हो जाए ना, मतलब काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि एक मेथड से, मतलब मेथड 1 लेट से हमारे पास कोई मेथड 1 है, तो मेथड 1 से जल्दी हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मेथड 2 से जल्दी हो जाते हैं, तो जहाँ पे जो सूटेबल हो जल्दी हो जाए वो वाला यूज़ करें। कैसे क्या करेंगे वो क्वेश्चन में बता दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे फार्मूलाज आपको याद रखने की लिटरली ज़रूरत नहीं है। जैसे वो पहले कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमने करी थी, अगर याद है तो दैट इज़ प्रेटी गुड, अगर नहीं भी याद तो टेंशन की बात नहीं है। आप क्या कर सकते हो, आपको अगर पता है कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या हो सकती है, अगर लाइन टेंजेंट है सर्किल के ऊपर, इसका मतलब डिस्टेंस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लाइन दैट टेंजेंट है उससे लेकर सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो आर रेडियस होता है, और वो डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू लाइन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्चुअली कंडीशन ऑफ टेंजेंसी वहाँ से मिल जाएगी। तो इसको याद रखने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी ना, ठीक है, याद रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है कि डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू लाइन इज एक्चुअली इक्वल टू सर्किल, डिस्टेंस फ्रॉम टेंजेंट टू दैट सेंटर ऑफ सर्किल इज एक्चुअली दैट रेडियस, लेंथ ऑफ रेडियस। एक ये दूसरा हमने डिस्कस क्या किया था कि हमारे पास एक पॉइंट था, कौन सा पॉइंट था, x1, y1, उसके ऊपर हमने टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड की। फिर टेंजेंट की इक्वेशन तब भी फाइंड की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, जब हमारे पास इक्वेशन थी, तब भी फाइंड की जब हमारे पास इक्वेशन थी, जनरल फॉर्म वाली इक्वेशन थी, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। जब हमारे पास ये भी इक्वेशन थी तब हमने टेंजेंट की इक्वेशन निकाली है। तो जो मैथड थे वो आपको मतलब आपने देखना लाजमी था, बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलती है, ठीक है। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं जिनके वो मतलब जब आप फार्मूला ड्राइव कर रहे थे तो इन बिटवीन उनमें से भी कोई चीज़ें यूज़ करके आपको दे सकता है। ओके, सो फार्मूलाज जस्ट देखें कि कैसे ड्राइव हुए हैं, उसके बाद टेक्निक्स जो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स मैंने बताई है वो याद करनी है, ठीक है। और वो बहुत आसान थी, जहाँ पे हमने देखा कि जहाँ पे एक्सिस कहते तो वहाँ पे हमने x इंटू x1 डाल दिया, जब जहाँ पे वाई स्क्वायर तब वहाँ पे वाई स्क्वायर की जगह y इंटू y1 डाल दिया, जहाँ पे
y था तो वहाँ पे y प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2 डाल दिया, ठीक है, जब हमारे पास जनरल इक्वेशन आ गई थी तो, ठीक है। और जहाँ पे हमारे पास x था तो वहाँ पे x प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2 डाल दिया था, तो उसके बाद बन गई थी इक्वेशंस। ओके, यह इधर बात याद रखने को लाजमी है कि जो नॉर्मल होता है वो हमेशा सर्किल के सेंटर में से पास होता है, और दूसरा नॉर्मल जो होता है वो सर्किल के टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। ये दो बातें भी आपको बहुत फ़ायदे में आएंगी जब आप प्रैक्टिस MCQs करेंगे, ठीक है।